जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। हम गीता के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनुवाद और व्याख्या का प्रयास करते हैं, जिससे इसे समझने में आसानी हो। श्लोकों के अर्थ, तात्पर्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो गीता में उपलब्ध हैं। हम यहाँ गीता के मार्गदर्शन से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और इसे आपके जीवन में उपयोगी बनाने के उपाय बताते हैं। यह चैनल हमें भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ परिचित कराता है। हम यहाँ गीता के श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उनके अर्थों को समझाते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गीता के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्याख्यान करके आप इसे अपने जीवन में उतार सकें और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज ही गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के महत्वपूर्ण संदेशों से रूबरू हों। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा गुरु पर पड़ी। वह महात्मा को पहले से ही जानता था। उसे पता था कि महात्मा बहुत ज्ञानी हैं और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्त करते समय ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनको पार करने के बाद हम कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमाल की केवल कलियां थी, वे आज पूरी तरह से चुकी थी। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खेलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की खूबसूरती महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। शायद वे मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा से जरूर मिलेगा और महात्मा की वह आवाज उसके मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत अपनी मां से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूं। वे बहुत दूर नहीं गए होंगे।
अगर मैं जल्दी जल्दी चलो तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर पर निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे यह कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल ना पाऊं। लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से वह यह कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह का नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं यह मटका खुद ही महात्मा तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं यह हिम्मत का खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर वह मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगा? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता है। उस लड़की के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता है, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उसकी नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है।
उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गए और वह अब निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य शिव को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने लड़के को पानी पिलाया और पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा के ज्ञान की अभिलाषा रखता है और उनसे मिलना चाहता है। तब उस स्त्री ने पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो? लड़का बोला, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा है। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातों को सुनकर लड़का समझ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं से विवाह कर लूंगा तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़के ने सोचा, चूंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों न मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता, प्रेम या विवाह करने आया हूँ? नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकता। कौन जानता है, आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ सकता है। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा न मिले तो उसकी वह लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख था। फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो है में हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करें, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी आशी मुनि नहीं गुजरे हैं।
हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हो। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस जाता है तो काफी समय लगेगा और अंधेरा भी होने को है। उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। उसे लगने लगा था कि वह महात्मा से मिल नहीं पाएगा और अब ऐसा लगता है कि इस जन्म में उनसे मिलना संभव नहीं है। इन सब विचारों ने उसके मन को घेर लिया और वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई न कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह बार बार अपने मन में एक ही बात दोहराने लगा, हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से मैं आगे बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह पानी के पास ही मिले थे और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात को समझते ही उसे यह महसूस हुआ कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। फिर उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है कि वह नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और नदी के रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और न ही किसी में या खुद में कमी ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसकी नजर महात्मा के कुछ शिष्यों पर पड़े। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उसने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा ने उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव इकट्ठा किए हैं और उन्हें अपने जीवन की पुस्तक में संजोकर रख लिया है। इस पर लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दें। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। बिना कोशिश के हर चीज अधूरी होती है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए और किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है।
तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जैसे तुम इस कमल का फूल मेरे पास पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने यह समझ लिया था कि इस फोन को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में विभिन्न रुकावटें उत्पन्न होती है तो हमारा मन बाधित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में यह समस्या सभी के साथ होती है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों आवश्यक है। वे क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम जाल के मोहपाश में फंस जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे तुमने इस यात्रा के दौरान हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर और उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था। वह इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। एक दिन उसने यह फैसला किया कि वह अब इस संसार की हर मोह माया को छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों के जीवन को देखा था और अब उसने तय कर लिया था कि वह अब सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। वह तुरंत अपने घर के पास में रहने वाले एक महात्मा के पास गया और उनसे कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। मैं संसार की मोह माया त्याग देना चाहता हूँ। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। महात्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हो। तब महात्मा ने कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना होगा और उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा।
जैसे वे जी रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुवार, मैं तैयार हूं। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और आश्रम की ओर चला गया। आश्रम में जाकर उसे एक कमरा मिला, जहां वह रहने लगा। उसे चावल कोट का काम मिला। वह हर दिन आश्रम में रह रहे हजारों सन्यासियों के लिए चावल फूटने का काम करने लगा। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब वह उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वह वहां रहने लग गया। सुबह से लेकर शाम तक उसका काम केवल चावल को उतना ही था। उसने इस काम को करते करते धीरे धीरे 12 साल बिता दिए, लेकिन अब तक महात्मा ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते हुए चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और न ही कोई समस्या थी। वह अकेले रहते रहते अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका था और जीवन जीने का सही मतलब समझ चुका था। उसके मन में अब एक अलग ही सुकून और शांति थी। 12 साल बाद महात्मा काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए महात्मा ने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी, जो भी उत्तराधिकारी बनना चाहता है उसे देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर छोड़नी होगी। इन पंक्तियों में उसे बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और इस जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। उसे जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, यह सब अपने अनुभवों के आधार पर लिखना होगा। किताबों में कही सुनी हुई बातों या किसी से नकल करके नहीं लिखना है। जो भी इस परीक्षण में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग थे वे सभी महात्मा का आदर करते थे और उन्हें धोखा देना नहीं चाहते थे। सभी शिष्यों की इच्छा थी कि वे ही महात्मा के उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हजारों शिष्यों में से एक विद्वान शिष्य ने हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार पर 4 पंक्तियां लिखी। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है। इस शिष्य का तात्पर्य यह था कि हमारा मन एक दर्पण के समान होता है जिसमें विचार और धूल जमी रहती है। जब हम अपने मन की धूल साफ करते हैं तब हमें सत्य का अनुभव होता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बद्दी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब महात्मा उठे और दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़े तो उन्होंने कहा कि स्मूथ ने यह लिखा है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम के सभी लोगों ने पता किया तो पता चला कि वह शिष्य ने पंक्तियां लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम छोड़ दिया था। वह शिष्य अपने कुछ मित्रों से कह चुका था कि यदि सुबह महात्मा को ये पंक्तियां पसंद आई तो मेरे बारे में पता दे देना, लेकिन यदि महात्मा गुस्सा हुए तो मेरा पता कभी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंतित हो गए कि इतने अच्छे विचार लिखे गए फिर भी महात्मा को अच्छा क्यों नहीं लगा। सभी ने कहा, चलो देखते हैं गुरुवार को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब दे सके। कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर इन सब बातों को कर रहे थे। चावल कोटने वाला व्यक्ति उन सभी बातों को सुनते हुए जोर जोर से हंसने लगा। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें इसमें हंसने वाली क्या बात लगती है? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ गलत है? गुरुवर तो सही कह रहे हैं, यह किस नासमझ ने लिखा है? वह उस चावल कूटने वाला व्यक्ति से कहता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 साल से सिर्फ चावल कूटने का काम कर रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है? न तो है शास्त्रों का ज्ञान है, न ही गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम खुद ही अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते? लोग पूछते हैं।
चावल कूटने वाला व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है, जरूर बता दूंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने का अभ्यास नहीं किया है, तो लिखना मैं भूल गया हूं। मैं बातें जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी, और हाँ, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। लोग पूछते हैं, ठीक है, बताओ क्या लिखना है। तब वह व्यक्ति कहता है, लिखो, कैसा दर्पण कैसा धूप, न कोई दर्पण न कोई धूल, जो इसे जान लेता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने मन की पवित्रता को समझता है और अपने भीतर की धूल को हटाता है, वह सत्य को जान लेता है। गुरुदेव आधी रात को चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आए और कहा, तुम यहां से चले जाओ, तुम नहीं चले तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें निकाल देंगे। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कहे शब्द सत्य है और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। मैंने मन ही मन तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर हजारों लोगों को यह बात पता चल जाता है तो वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वे नहीं सहन कर पाएंगे कि एक चावलने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी बन सकता है जिसे कोई ज्ञान नहीं है और जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है। यहाँ शास्त्र पढ़ने वाले लोग सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ कहीं और अपनी दुनिया बरसाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से भर दो। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, सालों पहले मैंने अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद का भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। तुमने आज इस बात को सिद्ध कर दिया। मन को शांत करने का पहला तरीका यह है कि खुद के विचारों को अच्छे से समझो। यह जानने की कोशिश करो कि आखिर तुम्हारे अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इन्हें जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करो, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करो। अगर तुम अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हो तो मन और तेजी से भटकने लगता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दो और अपने विचारों पर ध्यान दो। लगातार प्रयास के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर विचारों को जागरूकता से देखने की आदत लग गई है। इसके साथ ही तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। यह अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। तब जाकर आपको असली सुकून और शांति प्राप्त होगी। तब आपको कोई भी चिंता आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आपने खुद पर विजय प्राप्त कर ली होगी और अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन की तलाश में है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब हम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा और मेरे पास इतना समय नहीं है, या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और कोई भी व्यक्ति उनकी पास किसी भी समस्या को लेकर आता तो वे बड़ी बुद्धिमानी से उसका समाधान कर देते थे।
एक दिन जब वे पास के गांव में भिक्षा मांगने के बाद वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी से कर देते हैं, लेकिन मुझे इस पर जरा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो क्या आप मेरी जटिल समस्या का समाधान कर पाएंगे? मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने लक्ष्यों को बिना असफलता की घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और इसके साथ तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। व्यक्ति ने सन्यासी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास जताया और कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी उसे जंगल में बनी अपनी कुटिया तक ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और दोनों ने भोजन किया और सो गए। अगले दिन सन्यासी ने कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर कर आऊंगा, और वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी इस जंगल की गुफा को देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। फिर दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर आ गए और गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। लड़के ने गुफा के भीतर से आवाज दी, मुनिवर हे मुनिवर, आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह लड़का घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया, यहाँ तो गुफा का द्वार बंद है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह गुफा में अकेले बहुत भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। गुफा में काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। साथ ही अब उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसने एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आते हुए देखा। उस सुरंग तक पहुंचने में बहुत कठिनाई थी, क्योंकि वह सुरंग काफी ऊंचाई पर थी और चारों ओर घेरा था। फिर भी उसने तुरंत उठकर अपनी भूख प्यास को भुलाकर अपने पूरे ध्यान को गुफा से बाहर निकलने में लगाया। काफी मेहनत और प्रयास के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफी देर तक वह सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसने देखा कि सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे दिखे। लड़का झट से सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने सन्यासी पर गुस्से में कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों चले गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था, मुझे कितनी जोर की प्यास लगी थी। सन्यासी मुस्कुराते हुए उसे पानी देते हुए बोले, तुमने उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकले हो। पहला कारण तुम्हें भयानक भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहने की आदत बना ली थी। इसके अलावा 2 और मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से तुम गुफा से बाहर निकल पाए हैं। पहला, तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था जो कहें कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच गया, यह असंभव है। दूसरा, वहां कोई यह कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है।
जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं जो सलाह देने के नाम पर केवल अड़चने डालते हैं। ये लोग खुद तो कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन आपको बताते हैं कि यह मत करो, वह मत करो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। वे आपके दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और आपको खुद पर संदेह होने लगता है, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। सफलता न मिलने का एक कारण यही है। सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और जब हमारा मन घंटों घंटों में बदलता है तो लक्ष्य प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं। जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रखें। मुनिवर की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसने कहा, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। आदमी की कीमत अंदाजे से नहीं लगाई जा सकती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं, कांटों की तो फितरत ही चुभना होती है। गलती तो आपकी है कि आपने संभल कर नहीं चला। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। उस पल में जीवन आपको या तो बना कर ले जाता है या फिर कुछ सिखाकर हमेशा जिंदा रहा हो। क्योंकि मृत्यु तो सबके पास आती है लेकिन जीने का तरीका खुद बनाना होता है। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो दूसरों की सुनने की बजाय अपनी सुनता है और अपने भविष्य को खुद बनाता है। जीवन एक अनंत संघर्ष है और हमारी खुद की मजबूरियां ही हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाती है। व्यक्ति नहीं, उसका वक्त बोलता है। जब वक्त खराब हो तो व्यक्ति चाहे जितना भी बोले कोई नहीं सुनता। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका धन्यवाद। गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल देखने के लिए। इस चैनल पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आनंद लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।